बहुत समय हो गया, 10 साल झेल लिए। इस हरियाणा बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर, मोदी जी तक कांग्रेस की लहर चलने वाली इस लोकसभा चुनाव में। और पहले राम सिंह जी थे, उसके बाद में इनके बेटे राहुल जी आगे, पर अब ये तो दोनों अपने पास बैठे, तो अब अपने पास कमी किसकी है? जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। और उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ लोकप्रिय विधायक मनोज जी मेघवाल, सुजानगढ़। आज जो आगाज हुआ फॉर्म भरने के साथ 19 तारीख तक यूं ही जोश आप लोगों का बना रहे। जिस तरह का जोश इस समय आप लोगों का दिख रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आप उपस्थित हो और उससे भी ज्यादा संख्या में लोग बाहर सड़कों पर जाम में फंसे हुए हैं। मैं भी अभी जाम से निकल के आया हूं, जितने आप बैठे नहीं है उससे ज्यादा बाहर सड़कों पर गाड़ियों में और बसों में बैठे हैं। बसें तो लाइनें लगी हुई हैं, अभी पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। इतनी संख्या में पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि एक दूसरे को देख ले, पहचान ले और उसके बाद आज निकले तो अगले जो 25 दिन है उस दिन अलग जगह दें। आप लोग गांव गांव ढाणी ढाणी तक आज जो संदेश हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी दे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दे, या पूरे इंडिया गठबंधन के यहाँ नेता बैठे हैं, CPM के बैठे हैं, भाई बलराम जी पूनिया साहब बैठे हैं, RLP के नेता बैठे हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के नेता बैठे हैं, जो संदेश दे उस संदेश को आप एक लेके जाए। ये लोकसभा का चुनाव है। राहुल जी हर गांव गांव नहीं जा सकते, हर पंचायत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र है, 1400-1500 गांव लोकसभा क्षेत्र में है, उनके लिए जाना संभव नहीं है। पर आप और हम लोग तो गांव गांव जा सकते हैं, गली गली जा सकते हैं, ढाणी ढाणी तक पहुंच सकते हैं, हर मोहल्ले तक पहुंच सकते हैं और वहां जाके जो हमारे नेताओं का संदेश है वो संदेश दें और उनको बताएं कि इस बार इस मोदी जी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है इस देश से। बहुत समय हो गया, 10 साल झेल लिए। जिस 10 साल पहले आप लोगों ने 2 करोड़ नौकरी का वादा करके युवाओं के साथ छलावा किया है, अब समय आ गया है कि आप लोगों को घर बिठाया जाए। सबसे ज्यादा आज कोई परेशान है तो युवा वर्ग है, नौकरियां हैं नहीं और जो थी उनको खत्म किया जा रहा है। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, निजीकरण कर रहे हैं। कहां से हमारे युवाओं को रोजगार आएगा? BSNL को बेच दिया गया है, कहां से रोजगार आएगा? एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया है, कहां से रोजगार आएगा? बैकडोर से हर जगह एंट्री हो रही है, कहां से रोजगार आएगा? और सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को और दलित भाइयों को हो रहा है कि जिनके लिए नौकरी ही एकमात्र वो सपना है, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे? उनके लिए दूसरा अवसर नहीं। और इसलिए समय पूर्व वक्ताओं ने बहुत खूब बता दिया, इसलिए सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि अब समय है इस सरकार को बदलना है और शुरुआत इस चूरू लोकसभा क्षेत्र से करनी है। यह क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से लगता है और विश्वास कीजिए पिछले 2 बार में तो सीट नहीं आई, पर इस बार इस हरियाणा बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर, मोदी जी तक कांग्रेस की लहर चलने वाली इस लोकसभा चुनाव में। और जो सूखा 2 चुनाव का है वो भी खत्म होगा और इस चूरू जिले का, इस चूरू विधान लोकसभा क्षेत्र का जो 25 साल का सूखा है वो भी अब खत्म करना है आप लोगों को। 25 साल से अपना MP नहीं बना, अपन लोगों के वोटों में कमी नहीं है कांग्रेस के गठबंधन में। और इस बार तो गठबंधन है, CPM भी है, RLP भी है और भी पार्टियां अपन लोगों के साथ में है। अपन लोगों के प्रधान भी बनते हैं, प्रमुख भी बनते हैं, MLA भी बनते हैं। आज 8 में से 5 MLA कांग्रेस के हैं, पर कहीं ना कहीं अपन लोग लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाते। और कारण पहले राम सिंह जी थे, उसके बाद में इनके बेटे राहुल जी आगे, पर अब ये तो दोनों अपने पास बैठे, दोनों अपने पास बैठे, तो अब अपने पास कमी किसकी है? अब कमी नहीं है तो अपन लोगों को इस बार इस कमी को भी पूरा हो गया तो इस लोकसभा चुनाव में जो जीत है उसको भी पूरा करके और जो अपना 25 साल का है उसका शोका खत्म करना है। आदेश हो गया कि समय का सीमा है, इसलिए मैं आप लोगों से ये विदा लेते हुए पुनः सबसे आह्वान करता हूं कि आप लोग गली गली गांव डाउन जाकर इस लोकसभा क्षेत्र में इस बार अपने नेताओं का संदेश कांग्रेस को जिताएं।